हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डोलचा अकेडमी। मैं पंकज यादव लेकर आया हूं आपके लिए शानदार गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी। ये वैकेंसी डायरेक्टली निकल कर आ रही है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। इस वैकेंसी से संबंधित वेरियस पोस्ट पर ग्रुप सी, ए और बी की शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये वैकेंसी सभी नॉन टीचिंग वैकेंसी रहने वाली हैं और ये वैकेंसी विश्व भारती यूनिवर्सिटी से संबंधित है। तो जो भी हमारे साथी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को लेकर के थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए शानदार रहने वाली है, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी हैं और साथ ही मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी आ रही है, साथ ही बात करने वाले हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसी के साथ बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए अलग अलग सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट अलग तरीके से रखा गया है के बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि फॉर्म फिल करने के लिए क्या फ़ीस चार्जेस रहने वाले हैं। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जानेंगे कि इस किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है, क्या ग्रेड पे रखा गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी से संबंधित जब सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो क्या जॉब प्रोफाइल और क्या जॉब लोकेशन रहने वाली है। आप फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में हम भर्ती से संबंधित बातों को जानने वाले हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराने वाला है। जिस तरह से एसएससी, यूपीएससी और अदर सोर्सेस होते हैं एग्ज़ाम कराने के, इसी तरह से ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या उससे एजुकेशन रिलेटेड थिंग्स होती हैं, बॉडीज होती हैं, उनके सभी के जो एग्ज़ाम है वह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराने लगी है। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी से संबंधित है और ये नॉन टीचिंग वैकेंसी रहने वाली है 2023 की। अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 01/2023 रहने वाला है। ये वैकेंसी sarkariresult.com पर आपके लिए अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है और फॉर्म फिल करने के लिए क्या ज़रूरी है। साथियों, एनटीए को थ्रू आने वाली ये वैकेंसी के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वह 14 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुके हैं। साथ ही जो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म फिल करने की वह 16 मई तक रखी गई है, यानी कि आपको 1 महीने का समय मिलता है फॉर्म फिल करने के लिए। जितने भी हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वे अपना फॉर्म फिल पहले कर लें और जो साथ ही जानकारी के साथ। और फीस पे करने की जो तारीख रखी गई है वह 16/5/2023 रखी गई है। इसी के साथ जो एग्ज़ाम डेट है वह शेड्यूल जो क्रिएट किया गया है उसके अनुसार आपको एग्ज़ाम डेट रहेगी भाई, तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फ़ीस क्या रहने वाली है के बारे में हम बात करेंगे। जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आते हैं उनके लिए फ़ीस चार्जेस हैं 900 रुपये, यानी कि 900 रुपीज़ चार्जेस लगने वाला है। इसी के साथ जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 225 यानी कि 225 चार्जेस लगने वाला है। इसके अलावा जो ऑल कैटेगरीज फीमेल हैं उनके लिए चार्ज नील रहने वाला है। इसी के साथ जो ग्रुप बी की वैकेंसी हैं उनके लिए जो फॉर्म फीस का चार्ज है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है के लिए 1200 रुपये रखा गया है और जबकि SC ST के लिए यह चार्ज 300 रुपये रखा गया है। इसी के साथ जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरीज़ की उसके लिए चार्ज नील रखा गया है। अब बात कर लेते हैं ग्रुप ए पोस्ट के लिए क्या फ़ीस चार्जेस रखे गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपये फ़ीस चार्जेस रखा गया है, जबकि SC और ST के लिए 400 रुपये फॉर्म फिल का चार्ज रखा गया है। इसी के साथ जो ऑल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स हैं ऑल कैटेगरीज़ की उनके लिए जो चार्जेस हैं उन्हें भी नील रखा गया है। तो इस तरह से ये हमारा इम्पोर्टेंट डेट और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी कंप्लीट होती है। और फॉर्म फिल इस समय फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, तो जो भी हमारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं पूरी जानकारी इस वीडियो को प्राप्त करने के बाद आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। साथियों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है सबसे पहले एज लिमिट के बारे में हम बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 यानी कि 18 ही रहती है सभी की, और मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है इस विश्व भारती वेरियस पोस्ट एग्ज़ाम के लिए तो 32 ईयर्स ग्रुप सी के लिए रखी गई है। इसमें जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो 32 ईयर्स तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं जो इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC ST आते हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वह आपको मिलने वाला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी में जो एज रखी गई है मैक्सिमम एज वह 35 रखी गई है। इसके बाद
एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ग्रुप ए की बात करें तो इसमें 40 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके साथ ही आपकी जो एज रिलैक्सेशन है यानी कि आरक्षण है उसमें आपको छूट मिलने वाली है आयु सीमा में। अब बात कर लेते हैं साथियों अगले सबसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इस भर्ती को लेकर कितनी रहने वाली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपको 709 मिलने वाली हैं। साथियों इन्हें भी पोस्ट वाइज डिवाइड किया गया है। आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और इस वैकेंसी को लेकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म पूरा जो PDF है आपको रिसीव कर सकते हैं। इसी के साथ में जो आपको बता दूं एक हल्का फुल्का कि ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें आपको LDC क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर असिस्टेंट की 99 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसके लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया की यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ इंग्लिश की टाइपिंग में 35 वर्ड्स पर मिनट रखी गई है। इसी के साथ अलग पोस्ट वाइज सभी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। आपकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है 12th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन किया है तो आप अनेक ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो भी आप इसमें अनेक आपके लिए पोस्ट मिलने वाली है जिनके लिए आप संबंधित आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों ये सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी रही और ऐसी वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी आती है तो हम आपके पास तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।